न्यू टॉपिक का स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं इस पर दो लाइन बोलना चाहूँगा। जैसे कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केमिकल बॉन्डिंग में बहुत काम में आने वाला है या बहुत जगह काम में आएगा, राइट। इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत काम में आने वाला है। वैसे ही रेडॉक्स रिएक्शन तो बस एक चैप्टर के तौर पे हम लोग पढ़ रहे हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि ये बहुत सारे चैप्टर में इसका कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। सो मेनी चैप्टर, बहुत सारे चैप्टर में, मतलब क्लास 12th का जो सबसे कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो बिना इसका आपको समझ में नहीं आएगा। मतलब पक्का इसको पढ़ना ही पड़ेगा, समझे। इसका मतलब यहाँ 11th का कोई भी चैप्टर बच्चे ये सोचकर मत पढ़िएगा कि बस 11th तक काम में आएगा। 11th के सारे चैप्टर का क्लास 12th के चैप्टर से कनेक्शन है, रिलेशन है। दैट्स वाई विदाउट क्लियर नोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास 11th यू कैन नॉट अंडरस्टैंड क्लास 12th सिलेबस। कीप इन माइंड। और प्लस जेई मेन या नीट के एग्ज़ाम में फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा वेटेज क्लास 11th का रहता है, और बच्चे यहाँ पे ही मार खा जाते हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते चलो 10th के बाद 11th में आए तो फर्स्ट ईयर मस्ती की ईयर है, इसको जैसे तैसे पार कर देते हैं। भाई जिसको तुम पार कर रहे हो वैसे से 60% क्वेश्चन आएगा कैरियर मेकिंग में, और उसके बिना तो आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। इसलिए बहुत क्लियर कट माइंड होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर कोई ऐसे बस पार करना चाहता है, इसका मतलब 10th के बाद या 9th में किसी से उसको गाइडेंस नहीं मिला, किसी ने उसको गाइड ही नहीं किया। देखते हैं 9th का छोटा छोटा कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करते रहते हैं मैथ का। ओके, तो सबसे पहले हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन पे आते हैं। तो एक्चुअल में इसका एक और नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो यहां से ले लीजिए रेड, और यहां से ले लीजिए ऑक्स, और ये बन गया रेडॉक्स। इसका मतलब है कि रेडॉक्स रिएक्शन का डिफिनेशन क्या होना चाहिए। तो रेडॉक्स रिएक्शन का डिफिनेशन सिर्फ ये बोल सकते हैं क्या कि वैसा रिएक्शन जिसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन हो, या वैसा रिएक्शन जिसमें सिर्फ रिडक्शन हो। यस, तो वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो एक लिखिए, दोज रिएक्शन in which oxidation and reduction, those reaction in which oxidation and reduction occur simultaneously are called redox reaction. Those reaction in which oxidation and reduction occur simultaneously are called redox reaction. यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब देख, यहाँ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, इन मैं नोट करके लिखवाऊंगा, वैसा कोई भी रिएक्शन नहीं है जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा हो और साथ में किसी का रिडक्शन नहीं होगा। हाँ, ये पेपर वर्क के लिए, नोटबुक पे लिखने के लिए हम लोग हाफ रिएक्शन सिर्फ ऑक्सीडेशन वाला पार्ट और रिडक्शन वाला पार्ट लिखते हैं, ये दूसरी बात है। बट इन रियलिटी कोई भी वैसा रिएक्शन नहीं रहेगा जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है विदाउट रिडक्शन या रिडक्शन हो रहा है विदाउट ऑक्सीजन। जब भी होगा, अगर ऑक्सीडेशन होगा तो डैम श्योर साथ में किसी ना किसी का रिडक्शन होगा ही होगा। करेक्ट ना? तो नोट करके एक पॉइंट लिखे, तो इन रियलिटी in any reaction in reality
बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occurs simultaneously। मतलब जब भी होगा दोनों क्या होगा, साथ साथ होगा। बट प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए या पेपर वर्क के लिए बहुत सारे जगह पे मैं हाफ पार्ट भी लिखूंगा। हाफ रिएक्शन मतलब, हाफ रिएक्शन का मतलब रिडॉक्स का हाफ क्या होगा, ऑक्सीडेशन नहीं तो रिडक्शन। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए या पेपर वर्क के लिए मैं ऐसे भी लिखते रहूँगा OHR, इसका फुल फॉर्म होता है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इसका मतलब सिर्फ ऑक्सीडेशन वाला पार्ट लिखेंगे, करेक्ट। या बट लेकिन क्या सिर्फ ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख रहे हैं तो ऐसा रहेगा क्या कि सिर्फ ऑक्सीडेशन हाफ ऑक्सीडेशन होते रहेगा और रिडक्शन नहीं होगा। रियलिटी में दोनों साथ साथ होगा। बट ये सिर्फ अगर लिखेंगे भी तो किसके लिए, सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस ऑफ पेपर वर्क लिए, इज इट राइट। रिडक्शन हाफ रिएक्शन का फुल फॉर्म हाफ रिएक्शन। भाई सिर्फ जो क्लास में कॉन्सेंट्रेट कर लेगा और क्लास में लिया हुआ एग्जाम्पल पे भी अगर फोकस कर लेगा तो जो मैं टेस्ट ले रहा हूँ उसका 90% तो क्लास के कॉन्सेप्ट से ऐसे ही बना के आ जाएगा। एट वर्स्ट अगर नहीं भी असाइनमेंट सॉल्व किया तो जो क्लास में 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ बैठेगा। तो OHR का मतलब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, RHR का मतलब रिडक्शन हाफ रिएक्शन, इज इट राइट। चलिए तो आप लोग पहले हम लोग ओल्ड थ्योरी पे आते हैं। आप लोग ऑक्सीडेशन का थ्योरी क्या जानते हैं, डिफिनेशन, वहाँ से ही स्टार्ट करता हूँ। यह है ओल्ड थ्योरी। बट ओल्ड थ्योरी का मतलब ये नहीं कि अब बेकार हो गया, यहाँ से चीज़ें स्टार्ट होता है, राइट। इनिशिएटिव यही है। इसका मतलब आप ऑक्सीडेशन का अगर पॉइंट बनाकर लिखा जाए तो क्या लिखिएगा, यस ये सबसे फेमस था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और नहीं वो ओल्ड थ्योरी नहीं है, अभी उस पर नहीं आएंगे, ठीक है, वो तो मॉडर्न थ्योरी हो गया। अब इसको और थोड़ा सा ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह सब सीख लिए हैं। एक किनका सबका आंसर आ रहा है, चलिए वेरी गुड, बट मैंने तो कुछ सिखाया नहीं है। ओके तब ओके तो दीज आर द न्यू थ्योरी, मतलब मॉडर्न थ्योरी, उसी पे तो सारा काम करना है। ओके वेरी गुड। अब यहाँ लिखिएगा एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसको दोबारा खत्म नहीं करूंगा, एकदम ये फर्स्ट एंड लास्ट। ओके जस्ट लाइक नॉमेनक्लेचर। इसको लिख लीजिए, ये 4 लाइन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो कि पहले से हम लोग ओल्ड थ्योरी में जानते हैं, फिर एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो रिडक्शन का क्या डिफरेंशन रहेगा अगर पॉइंट वाइज बनाया जाए तो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। नहीं सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं या इसको जरूरत पड़ने पर समझेंगे भी। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसके बाद रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इज इट राइट, ऑक्सीजन। नेक्स्ट
एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, राइट। एलिमेंट एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। इस लाइन को लिखिए, इस पे एग्जाम्पल लेते हैं। हो गया एवरीवन? चलिए स्टूडेंट, सबसे आसान एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करते हैं। H2 प्लस हाफ O2, H2, बोलिए H2 प्लस हाफ O2 बिकम्स वाटर, तो हाइड्रोजन में क्या ऐड हुआ? यस, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ। करेक्ट, बोलने का बात दोनों एक दूसरे में ऐड हो रहा है, बट बोलने का तरीका चेंज हो गया, राइट। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो हाइड्रोजन में कौन आकर ऐड हो रहा है? ऑक्सीजन। इसका मतलब H2 हाइड्रोजन का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल? यस, हाइड्रोजन का कुछ होगा तो खुद यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल हुआ, राइट। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल? ऑक्सीजन। ओके, याद रखिएगा। और ऑक्सीजन में कौन आकर ऐड हुआ? तो यहां से यहां तक जाने का प्रोसेस, इसके लिए रिडक्शन हो गया, राइट। और प्रोडक्ट तो एक ही बना है ना स्टूडेंट, तो इस प्रोडक्ट को क्या बोलें? ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बोलें या रिड्यूस प्रोडक्ट बोलें? भाई प्रोडक्ट यही है, तो इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बोलेंगे, और ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो रिड्यूस प्रोडक्ट बोलेंगे, राइट। इसलिए यहाँ पे मेरा जो ये प्रोडक्ट एक ही है, तो यही मेरा ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है और यही मेरा रिड्यूस प्रोडक्ट है, इट राइट। चलिए अब यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन का रिडक्शन के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन? यस, तो हाइड्रोजन का नाम हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो आज के बाद इसको ऐसे याद रखिएगा, जैसा इसका काम हो रहा है उसका उल्टा इसका नाम है, राइट। जैसा काम उल्टा नाम, कभी फेल नहीं करेगा, कभी भूलिएगा भी नहीं। इसका मतलब जिसका जो होते रहेगा ना उसका उल्टा उसका नाम रख दे दीजिएगा। इसका हो क्या रहा है, ये डायलॉग याद रहेगा, जैसा काम हो रहा है उसके लिए उसका उल्टा नाम उसका रहेगा। यस, मतलब इसमें याद रहेगा, भूल ही नहीं पाएंगे चाह कर भी। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका नाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा, मतलब खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो अगर कोई खुद ऑक्सीडाइज होगा तो सामने वाला को रिड्यूस करेगा, समझे। इसका मतलब हाइड्रोजन का नाम क्या? रिड्यूसिंग एजेंट। और एजेंट खुद के लिए काम करता है या दूसरे के लिए? खुद के लिए एजेंट नहीं होता है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके लिए इसको रिड्यूस कर रहा है, करेक्ट। तो अगर ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है तो इसका नाम क्या रहेगा? दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, इसका नाम रहेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद रहेगा। ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एजेंट एरो के लेफ्ट में रहेगा, एजेंट कहाँ रहेगा? अगर मेरा कोई रेडॉक्स रिएक्शन है, भाई बहुत समझा कर मैसेज करता हूँ कि न्यू टॉपिक है, सब लोग को ज्वाइन करना है, ठीक है।
उसके बाद अगर ज्वाइन नहीं करते हैं या बहुत सारे बच्चे क्लास में सोचते हैं कि वीडियो देख लेंगे, फिर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। तो किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स बोलने का मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो एरो के लेफ्ट में रहेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, और राइट में कौन रहेगा, उसका रिजल्ट। और रिजल्ट क्या होगा, प्रोडक्ट, रिजल्ट रहेगा प्रोडक्ट। समझे एवरीवन, लिख लीजिए। चलिए, सोडियम का क्या हुआ फर्स्ट, और क्यों हुआ, क्यों ऑक्सीडेशन हुआ स्टूडेंट? यस, सोडियम अभी तो मॉडर्न थ्योरी पे आया ही नहीं है, थोड़ा ओल्ड थ्योरी पढ़ लेते हैं 10 मिनट, ठीक है। तो सोडियम में क्लोरीन ऐड हुआ, तो सोडियम में जो ऐड हुआ वो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड व्हाट, ऑक्सीडेशन, राइट। और क्लोरीन में कौन ऐड हुआ, सोडियम, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड व्हाट, रिडक्शन। तो भाई इसका नाम क्या रहेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और इसका नाम क्या रहेगा, यस, ओके। ये क्या है देखिए तो, अल्कीन। अब नॉमेनक्लेचर इसी दिन के लिए पढ़ाए थे, ओके, कि पूछे क्या है तो ये नहीं कि डबल बॉन्ड, सिर्फ डबल बॉन्ड नजर आ रहा है विदाउट कार्बन, दिस इज अल्कीन, इथीन, राइट, ओके। कितना इसमें अनसैचुरेशन फैक्टर है, 1। ये डेमो क्लास में पढ़ाया था, राइट, पहला क्लास। तो 1 अनसैचुरेशन फैक्टर रिप्रेजेंट डिफिशियंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम, राइट। ये रिएक्शन आपका सिलेबस में के पार्ट है 11th में, ठीक है। तो बताइए, यहाँ से यहाँ तक आना को क्या बोलिएगा, इस कंपाउंड में कुछ ऐड हो रहा है, रिमूव हुआ या एक्स्ट्रा ऐड हुआ, ऐड हुआ है। और कौन ऐड हुआ है, यस, इसका मतलब है कि ये था अल्कीन, करेक्ट। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी देख लेते हैं। तो अल्कीन से अल्केन का बनना, अगर आज के बाद कोई पूछेगा अल्कीन से अल्केन का बनना ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, इज इट राइट, यस। इसमें कौन आकर ऐड हुआ है, हाइड्रोजन, तो दिस इज द वजह कि इसको आगे चलकर जब ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ाते हैं बच्चों को तो इसको लिखते हैं, अरे यहाँ पे निकेल है क्या, बोलिए कैटेलिस्ट, यस, कैटेलिस्ट। तो एक्चुअल में इस रिएक्शन का नाम ही है कैटेलिटिक रिडक्शन ऑफ अल्कीन प्रोड्यूस अल्केन। इस रिएक्शन का कंप्लीट नेम नहीं लिख रहा है अभी, कैटेलिटिक रिडक्शन ऑफ अल्कीन टू अल्केन। तो इसका मतलब हम बच्चे क्या हेडिंग देकर छोड़ देते हैं, लेकिन रुकते नहीं है कि कैटेलिटिक के बाद रिडक्शन क्यों बोला जा रहा है। ओके, रिडक्शन रहा होगा इसलिए रिडक्शन बोला जा रहा है। क्यों रिडक्शन है, बिकॉज अल्कीन में हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, एंड वी नो दैट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड व्हाट, रिडक्शन, इज इट राइट। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आना क्या हो गया, रिडक्शन। तो भाई किसी का तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, बता सकते हैं क्यों हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ। सर एक कार्बन में जाके जुड़ा है, राइट, और जिसमें जुड़ा है वो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इज इट राइट। नहीं जानते तो आज के बाद हम लोग याद रखेंगे, दैट्स वाई हाइड्रोजन का तो हुआ ऑक्सीडेशन,
बट अल्कीन का हो गया, इथीन का हो गया रिडक्शन। इसका मतलब अल्कीन से विथ रिस्पेक्ट टू अल्कीन अगर बात करेंगे, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, तो अल्कीन से अल्केन का बनना आज के बाद रिडक्शन। करेक्ट। बोलिए, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सा कंपाउंड? अल्डिहाइड। यस। क्यों होता है रिएक्शन, कैसे होता है, बात का मैटर है, सिखाएंगे कि रिएक्शन कैसे होता है। अभी जानिए कि बस ऐसा होता है। यहाँ भी तो अनसैचुरेशन फैक्टर 1 है, एक पाई बॉन्ड है, वन हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाता है, वन हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होता है, पाई बॉन्ड खत्म हो जाता है। इसी को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, CH3CH2OH। अब बताइए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सा कंपाउंड है? सर अल्कोहल, राइट। और एक कौन सा कंपाउंड है? अल्डिहाइड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अल्डिहाइड से अल्कोहल का बनना क्या बोलिएगा? रिडक्शन, राइट। बिकॉज इस यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो ये सब यहाँ पे थोड़ा बहुत भी बोले रहेंगे ना, तो एटलीस्ट मुझे कॉन्फिडेंस रहेगा कि जब ये सब पढ़ाते रहेंगे और बोलते रहेंगे तो एटलीस्ट बोल सकते हैं कि देखिए थोड़ा बहुत मैं आपको ब्रीफ किया था। ये तो मैं क्या आपको ब्रीफ करूंगा, आप तो पहले से ही, मुझसे पहले आप ही डिफिनेशन बोल दिया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो जो आप बोल रहे हैं उसी को तो मैं दिखा रहा हूँ। करेक्ट। यहाँ से यहाँ है तो इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ है, तो अल्डिहाइड से अल्कोहल तक आना इज द केस ऑफ व्हाट? रिडक्शन। इज इट राइट? अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे हो जाता। प्रॉब्लम होता है कि सिर्फ अगर इस डिफिनेशन को पकड़ के रखते कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सिर्फ अपने आप को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे ही रखते तो यहाँ पे जाकर प्रॉब्लम हो सकता था। एवी क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिव, एवी इलेक्ट्रोनिगेटिव, राइट। बोथ आर इलेक्ट्रोनिगेटिव, करेक्ट। तो जहाँ पे दोनों नॉन मेटल है तो बोथ आर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, तो उस केस में मैंने एक लाइन लिखवाया है, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, राइट। एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। तो अब यहाँ पे सल्फर में कौन ऐड हुआ? फ्लोरीन। और सल्फर में जो ऐड हुआ है वो सल्फर से कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है या ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है? ज़्यादा है। यस। तो द केस वेयर, अभी ओल्ड, मानते कि हम लोग को कुछ दिन के लिए ओल्ड थ्योरी से अगर काम चलाना रहता तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, और केस ऐसा मिलता कि जस्ट लाइक दिस कि वेयर बोथ आर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट मतलब नॉन मेटल, तो वहाँ पे डिफिनेशन रहेगा एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, राइट। ओके। और भाई तो इसका ये सल्फर का हो गया ऑक्सीडेशन। और फ्लोरीन तो जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल किंग है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। तो फ्लोरीन में कौन ऐड हुआ? सल्फर, इससे लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, राइट। तो इसका मतलब है आज के बाद एक डिफरेंशन, उसमें एक पॉइंट और भी बना सकते हैं रिडक्शन वाले में, एडिशन ऑफ लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, करेक्ट। एडिशन ऑफ लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का मतलब जिसमें ऐड हो रहा है वो उसके रेस्पेक्ट में अगर कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो उसको भी हम लोग रिडक्शन का नाम देंगे ओल्ड थ्योरी में, करेक्ट है एवरीवन। इसलिए फ्लोरीन का क्या हो गया? रिडक्शन। तो बोलिए इसका नाम क्या रहेगा? कौन सा एजेंट? इसका कौन सा एजेंट? ओके। इस कंपाउंड का नाम बताएं। वेरी गुड, फेरस क्लोराइड। और फेरस क्लोराइड में अगर हम लोग एक्सेस ऑफ क्लोरीन सप्लाई करके हीट करते हैं तो फेरिक क्लोराइड बन जाता है। ये है मेरा फेरस क्लोराइड, करेक्ट। तो यहाँ से यहाँ तक आना को क्या बोलिएगा?
यस, देखिए यहाँ इसमें 1 मेटल और 2 नॉन मेटल, 1:2 का रेशियो है। इसमें यहाँ आते हैं तो 1 मेटल 3 नॉन मेटल इस कंपाउंड में, राइट। तो नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का परसेंटेज कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है? सर ज़्यादा हो रहा है। अब प्लस इसमें कौन आकर ऐड हो रहा है? क्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो एडिशन ऑफ किसी भी कंपाउंड में एडिशन ऑफ, अरे जो क्लोरीन आकर ऐड हो रहा है एक्चुअली आयरन के साथ ऐड हो रहा है। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड व्हाट? ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब क्लोरीन का फिर क्या हुआ है? क्लोरीन में एक्चुअल में कौन ऐड हुआ? तो सर FeCl2। बट FeCl2 में भी किसके साथ ऐड हुआ? आयरन के साथ, राइट। तो ये हो गया रिडक्शन। तो यहाँ पे इसका नाम क्या रहेगा एवरीवन? इसका नाम रहेगा सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसका नाम रहेगा रिड्यूसिंग एजेंट। करेक्ट है एवरीवन? ये बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, बैलेंस बाद में कर लेंगे। यहाँ देखिए, या बैलेंस कर भी सकते हैं। एल्युमिनियम का क्या हुआ है? फास्ट, बोलते रहिएगा। और ऑक्सीजन का क्या हुआ है? रिडक्शन। इसका नाम क्या रहेगा? और इसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम क्या है? बोलिए। फेरस क्लोराइड, सॉरी मर्क्यूरस क्लोराइड, अस, राइट। मान लेते हैं कि अगर हीट करते हैं और सेपरेट, लेट अस सपोज, तो यहाँ से यहाँ तक इसको क्या बोलिएगा? यस, यहाँ इसका मतलब यहाँ से इसमें से कौन गया है? यस, इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ के बाद इस यहाँ और यहाँ कंपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब ये बचा हुआ है, राइट। इसका मतलब मरकरी से कुछ निकल गया होगा, तो कौन आउट हुआ? क्लोरीन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चला गया, राइट। यहाँ इसे और इसे देखेंगे तो मेरा बोलने का तरीका रहेगा बस, और इसको नहीं देख रहे हैं, इसे देख रहे हैं और इसे देख रहे हैं, तो मेरा सोचने का पॉइंट भी रहेगा ओके इसमें से क्लोरीन चला गया, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जाना को क्या बोलेंगे? यस, रिडक्शन बोलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ रिडक्शन का स्टेप। और ये कौन सा प्रोडक्ट? रिड्यूस प्रोडक्ट। यस। और यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलिएगा? यस, अगर इसे देख रहे हैं इसे देख रहे हैं तब क्या बोलिएगा? ओके इसमें से मरकरी चला गया, राइट। भाई इसे मरकरी को भूल जाइए, आप इसको देखिए और क्लोरीन को देखिए, तो आपके हाथ में ये था, अब बचा ये, तो बोलने का तरीका क्या रहेगा? मरकरी चला गया, मेटल चला गया, राइट। तो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। तो भाई एक कौन सा प्रोडक्ट? एंड यहाँ पे विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच वन इज रिड्यूसिंग एजेंट? यस, यहाँ पे यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और यही ऐसा होता है, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। बोलिए पूरे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और सेकेंड मोस्ट कौन है? यस, ऑक्सीजन। वेरी गुड, वेरी गुड। एक रिएक्शन है जिसका नाम है कंबसन रिएक्शन, सुने नाम? और कंबसन रिएक्शन का क्या डिफिनेशन है? कंबसन रिएक्शन का डिफिनेशन है किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड को ऑक्सीजन में जलाने के प्रक्रिया, प्रोसेस को, राइट। कोई भी मेरा कंपाउंड है, एग्री, कंपाउंड या एलिमेंट, उसको ऑक्सीजन के साथ मिलाकर अगर हीट कर देंगे तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंबसन।
करेक्ट है एवरीवन? तो भाई क्या ऑल कंबसन रिएक्शन में क्या इसको हम लोग जिसको जलाएंगे उसका क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा, यहाँ जो बनेगा वो छोड़िए सर, ऑक्सीडेशन होगा। करेक्ट? बजाय इसमें क्या जाकर ऐड होने वाला है, ऑक्सीजन। बट उसमें एक एक्सेप्शन रहेगा, बोलिए कौन? इसका भी तो कोई बिग बॉस, इसका बिग बॉस फ्लोरीन। देखिए सबसे ज़्यादा शौक कहाँ लगता है, जैसे हम लोग रटते रहते हैं ना बहुत सारा चीज़ कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड व्हाट, ऑक्सीडेशन। तो इतना हम लोग, एक गाना बहुत फेमस हुआ था ना, अपना टाइम भी आएगा, तो वही है F2 प्लस O2 अगर बन गया OF2, ये भी बनता है, या डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन O2F2 भी बनता है। तो अब इस पर अभी ज़्यादा नहीं जाएंगे क्या बनता है, बाद में देखेंगे। बट इस केस में अगर सिर्फ आप इसी डिफरेंशन को पकड़ के रखते, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, तब तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाता। आप तो इसको क्या बोल देते हैं, आप तो इसको बोल देते फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन, आप यही बोलते हैं ना। बट हुआ उल्टा है भाई, फ्लोरीन का रिडक्शन हुआ है। करेक्ट? और यहाँ पे इसका, तो यहाँ से क्या सीखे, ओके ऑक्सीजन को भी ऑक्सीडाइज कोई कर सकता है, वो है फ्लोरीन। राइट? ऑक्सीडेशन को भी कोई, ऑक्सीजन को भी कोई ऑक्सीडाइज कर सकता है, वो है फ्लोरीन। बट फ्लोरीन को छोड़कर बाकी नीचे वाले के लिए फिर ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। इट राइट? क्योंकि ये सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दैट्स वाई ज़्यादा ऑथेंटिक डिफिनेशन ओल्ड थ्योरी में भी कौन सा रहता, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और एडिशन, अगर नॉन मेटल के बीच बात करें तो एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और एडिशन ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको पकड़ के रखना ज़्यादा बेटर था। नहीं तो यहाँ पे फ्लोरीन में ऑक्सीजन ऐड हुआ, जो कि ऑक्सीजन फ्लोरीन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दिस इज द वजह कि फ्लोरीन के लिए क्या बोलेंगे, खुद के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो फ्लोरीन में जो ऐड हुआ वो इससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दैट्स वाई यहाँ पे फ्लोरीन का रिडक्शन हो गया। और ऑक्सीजन में जो ऐड हुआ वो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो गया। इज इट राइट? तो यहाँ पे हु इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसा नाम उसका उल्टा काम, तो इसका हो गया। और यहाँ पे ए बना हुआ है रिड्यूसिंग एजेंट। समझे? देखिए आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। जनरली लेस इलेक्ट्रोपोएटिव मेटल का कोई भी ऑक्साइड होता है, जनरली लेस इलेक्ट्रोपोएटिव मेटल का कोई भी ऑक्साइड होता है, और अगर उसको हीट करते हैं, अगर हीट करते हैं तो वहाँ से ऑक्सीजन आउट हो जाता है। ये रूल है, ठीक है? तो अगर हम लोग कॉपर ऑक्साइड को हीट करेंगे तो मेटालिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो बोलिए यहाँ से यहाँ तक के आने को क्या बोलेंगे, फास्ट? यस। और यहाँ से यहाँ तक आने को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। लिख लीजिएगा। हाँ, ये फिजिको इनऑर्गेनिक है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में भी काम आता है, इनऑर्गेनिक में भी काम आता है। दैट्स वाई, क्योंकि इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट और नॉर्मलिटी में काम में आएगा, और बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काम आते रहेगा। तो इसको हम लोग दोनों के बीच का ब्रिज मानेंगे, ठीक है? मतलब कुछ कुछ ऐसा चैप्टर है, कैसे मैथमेटिकल टूल नाम दिए कि फिजिक्स में बहुत सारा कॉन्सेप्ट उसका यूज़ करते हैं, वैसे ही ये सब चैप्टर है जो बैकबोन है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ओके, तो मुझे लगता है कि यहाँ से आप लोग को समझ में आ गया है मोटा मोटी, राइट? फिर भी एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक मिनट रुकिएगा। देखिए, जब कोयला जब जलाते रहते हैं, कोक, तो जब एकदम हाईएस्ट लेवल पे रहता है, पिक पॉइंट पे, तो रेड कलर का हो जाता है, राइट?
तो रेड हीटेड कोक के ऊपर से अगर स्टीम वाटर वेपर का फ्लो करेंगे तो इस गैस का मिक्सचर बनता है, और इस गैस के मिक्सचर का नाम है, ये नाम याद रखिएगा, नाम याद करने का 4 मार्क्स मिल जाएगा, वाटर गैस। ठीक है। व्हेन रेड हीटर व्हेन वाटर वेपर पास्ड ओवर द रेड हीटेड कोक देन इट कन्वर्टेड इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 इसके मिक्सचर को कौन सा गैस बोलते हैं? वाटर गैस। याद रहेगा आज के बाद, इसका 4 मार्क्स मिलेगा आपको। और यहाँ तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मिलेगा ही। मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री रहता था, IIT में पहला साल सब कुछ पढ़ने को रहता है, मतलब मैथ भी पढ़ने को मिलता है, बट वो मैथ ऐसा मैथ था कि लाइफ में पहला बार मैथ को रट्टा मारना पड़ा था, नंबर थ्योरी। तब समझ में आया ओके रियल मैथ यहाँ से शुरू होता है, नंबर थ्योरी से। जो अभी आप पढ़ रहे हैं वो तो इंटरेस्टिंग मैथ है, लेकिन वहाँ पे है कि बहुत सारा चीज़ है, मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंस ही हिल जाता है कि हाँ मैथ, ऐसा लगता है कि मैथ में कुछ जानता ही नहीं, समथिंग लाइक दैट। एनीवे, तो H2O प्लस C, CO प्लस H2, ये है वाटर गैस। तो यहाँ से इसका क्या हुआ, कार्बन का क्या हुआ है स्टूडेंट? भाई कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ ना यहाँ से लेकर, और इसका क्या हुआ है यहाँ से यहाँ। तो हम लोग देखने का तरीका, इसे देखेंगे और इसे देखेंगे और फिर सोचेंगे यहाँ तो वाटर था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसमें से क्या चला गया, क्या भाग गया और बचा है, यस तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हो गया रिडक्शन, राइट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, और ये हो गया ऑक्सीडाइज। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसके लिए? कार्बन के लिए। और ये रिड्यूसिंग एजेंट किसके लिए? वाटर के लिए, राइट। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको मोटा मोटी समझ में आ जाएगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या है ओल्ड थ्योरी में, राइट। ओके, चलिए अब लिखिए मॉडर्न थ्योरी। हाँ, निकलेगा हाई, मैंने बोला निकलेगा। इफ ऑक्साइड ऑफ, मैं जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, इफ ऑक्साइड ऑफ लेस सॉरी हाई इलेक्ट्रोपोएटिव, यस सोडियम ऑक्साइड को, अब देखिए अब इसमें बहुत सारा चीज़ को अगर केमिस्ट्री में पकड़ के रखिएगा और केमिस्ट्री सीखने के टाइम पे अपने यहाँ नेचर को रिजिड कर लेंगे तब नहीं सीख पाइएगा। आपने लाइफ का मिशन ही बना लिया सोडियम से ऑक्सीजन को आउट ही कर देना, बिल्कुल आउट होगा। बट एक जनरल कॉमन कंडीशन होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल NaCl तो घर में है आपका कॉमन सॉल्ट जो हम लोग खाते हैं, उसको घर के जो तावा या कढ़ाई है उसमें डालकर तलते रहिए, ब्रेक नहीं करेगा। Na प्लस और Cl माइनस अलग नहीं होगा, होगा भी तो कहाँ जाकर 1000 डिग्री पे। तो क्या 1000 डिग्री पे कर पाएंगे? 1000 डिग्री नॉर्मल कंडीशन है, 1000 डिग्री, मोर देन 1000 डिग्री पे, राइट। इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट इज सो मच हाई, वजह इट इज आयनिक कंपाउंड। और जो काम 1000 डिग्री पे होता है वो काम वाटर में डाल दीजिए तो NaCl को, राइट। Na प्लस और Cl माइनस अलग हो जाएगा, राइट। बड़ा सरप्राइजिंग बात है, आपने तो गर्म भी नहीं किया और उल्टा NaCl इसमें डालेंगे तो इसका टेम्परेचर डाउन ही हो जाएगा। तो सबसे बहुत सारी चीज़ समझने को है जो टाइम टू टाइम समझेंगे। तो मैंने बोला कि देखिए 2 एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं सिल्वर ऑक्साइड, करेक्ट। इसको हीट करेंगे नॉर्मली 100 डिग्री तक आते आते, 100 डिग्री बहुत ज़्यादा बोल दिया, सिल्वर अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। बट अगर सोडियम ऑक्साइड अल्कली मेटल हाईली इलेक्ट्रोपोएटिव, इसका ऑक्साइड को हीट करते हैं तो सोडियम ऑक्साइड इज हाईली स्टेबल टू हीट, हाईली स्टेबल टू हीट। उसके पीछे का वजह है कि हो सकता है इसमें आयनिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हो, इसलिए अभी उन सब बातों पे नहीं जाएंगे। और एक कॉन्सेप्ट रहता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली मैं बोलूँगा कि हर जगह दिमाग लगाना है, लेकिन एक जगह बोलूँगा कि आप दिमाग से ज़्यादा मेमोरी को लगाइए, रटिए चीज़ों को, प्योर इनऑर्गेनिक। जैसे मैंने एक बात बोल दिया, इन जनरल लेस ऑक्साइड ऑफ लेस इलेक्ट्रोपोएटिव मेटल अनस्टेबल टू हीट। इसका मतलब है कि उसको अगर हीट करेंगे
तो वो ब्रेक कर जाएगा और मेटालिक फॉर्म में आ जाएगा और ऑक्सीजन वहाँ से आउट हो जाता है। ठीक है, मॉडर्न थ्योरी। चलिए, अभी मॉडर्न थ्योरी बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे, तो देखिए मॉडर्न थ्योरी इस एक वर्ड में है, पढ़िए इसको, इस टर्म को, यस, लियोजर या लियोगर जो भी बोलिए। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इस एक क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। L for loss, E for electron, O for oxidation. Okay, loss of electron is called what? Oxidation. और यहाँ पे G for gain, E for electron और R for reduction. Gain of electron is called what? This is the modern theory. This is the modern theory. Okay, इसका मतलब modern theory लॉस और गेन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में डिफाइन किया गया है। करेक्ट एवरीवन? तो पहले इसको लिख लेते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या रहेगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, बोलिए, रिडक्शन। अब डेफिनेशन को आप लोग सही से समझे? मुझे तो नहीं लग रहा है, बोलने के लिए हम लोग समझ रहे हैं बट मुझे नहीं लग रहा है। बट फिर भी यहाँ देखिए, केमिकल बॉन्डिंग भी थोड़ा बहुत पढ़ा रहा हूँ स्कूल के एग्जाम के लिए, राइट? तो एक बॉन्ड पढ़ाया होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, करेक्ट? उसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, करेक्ट ना? इसका मतलब यहाँ पे बना NaCl, तो ये है आयनिक कंपाउंड, मतलब Na प्लस और Cl माइनस। करेक्ट एवरीवन? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट किसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया और किसने इलेक्ट्रॉन का गेन किया, सही सही बोलिएगा। तो जहाँ तक मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको ऐसे ही ड्रॉ किया था ना, इसमें न्यू स्टूडेंट हैं एनीवन? ओके, तो आज क्लास खत्म होते ही एक प्लेलिस्ट फाइल शेयर करूंगा, और जो कर लिए होंगे उनके लिए तो कोई बात नहीं है। जो बिल्कुल न्यूली ज्वाइन किए हुए हैं वो पहला लेक्चर देख लीजिएगा, केमिकल बॉन्डिंग फॉर स्कूल एग्जाम, समझ में आएगा, ठीक है? और उसके बाद शाम का क्लास में ज्वाइन कीजिएगा, रात में क्लास है केमिकल बॉन्डिंग फॉर स्कूल एग्जाम, ठीक है? और जिस तरीके से जैसे अरेंज करके क्लास चल रहा है, भाई जो लेट से आए हो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा पेन लेना पड़ेगा। जो लेट से ज्वाइन किए हैं, पहला बात तो नहीं करना चाहिए। आपके लिए एक काइंड इन्फॉर्मेशन देते हैं कि एक्चुअल में 11th का बैच, इस बार मैं 1 मंथ लेट हूँ। 11th का मेरा बैच, मुझे जहाँ तक याद है कि हर साल बिहू 14 या 15 अप्रैल को होता है, मोटा मोटी यही रहता है जहाँ तक मुझे याद है। कौन सा वो बिहू रहता है? 14 अप्रैल में रहता है एक बिहू। तो यस, तो एक्चुअल में 11th मुझे याद, हर साल का पिछले 10 साल का सीक्वेंस था कि मैं 10 या 11 अप्रैल को डेमो क्लास स्टार्ट करता था, 4-5 दिन पढ़ाकर 2 दिन बिहू का छुट्टी देता था, 2 या 3 दिन अप्रैल में ही। और एडमिशन पेरेंट्स लेते थे दिसंबर और जनवरी में, मतलब अभी 10th बच्चा नहीं दिया है। तो इस बार का जो सिचुएशन है तो बड़ा अजीब सा सुनने को मिलता है कि रिजल्ट का वेट कर रहे थे। इसका मतलब यहाँ पे रहकर भी आप अप टू डेट नहीं हैं, मतलब आपको कॉन्फिडेंस नहीं कि हम 10th पास कर जाएंगे।
भाई 9th क्लास से साइंस लेने के लिए सोच रहे हो, एकदम सिंपल सा बात है, फिर क्या मतलब है कि आप मेट्रो सिटी में रहते हैं। मैं गांव में रहकर 8th क्लास से मेरा दिमाग वहाँ था कि मुझे IIT करना है और उसी टाइम से मैथ अच्छा कर रहा था, मुझे कब कहाँ पे क्या करना है। तो वहाँ से मुझे समझ में आया कि आप कहाँ पे रहते हो मैटर नहीं करता है, कि गुवाहाटी हो या कोटा हो, मैटर करता है कि कहाँ पे रहकर कितना अपने माइंड को, बोलते हैं मॉडर्न होना। मॉडर्न होने का मतलब अच्छा खाना अच्छा पहनना नहीं होता, मॉडर्न होने का मतलब यहाँ से होता है कि आप अपने आप को कितना अपडेट रखते हो फॉर कैरियर फॉर मेकिंग कोर्स। और इसमें सबसे बड़ा मोटिवेशन रहता है जो क्लास टीचर हैं, 7th क्लास 8th क्लास 9th क्लास के टीचर, उनको भी थोड़ा थोड़ा बताते रहना पड़ेगा कि भाई इसके बाद साइंस लेना है तो क्या करना है, कैसे कैसे करना है, कहाँ जाना है। क्या गलत बोल रहा हूँ? तो देखिए इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था, 7। यहाँ देखिए, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस, और ये गेन करता है। ये लॉस करता है, ये गेन करता है, इज इट राइट? तो किसने लॉस किया, किसने गेन किया? सोडियम। ओके, यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, फिर मैं इसको दिखाता हूँ। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ से सोडियम के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो सोडियम में लॉस किया है, तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इस डिफिनेशन को क्लोरीन गेन कर रहा है, राइट? तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट, रिडक्शन। ओके, तो किसने, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या हो जाएगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा? ओके, अब अगर ऑब्जेक्टिव आएगा, अगर मेरे असाइनमेंट में ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, पहला ऑप्शन Ra टू OA, दूसरा ऑप्शन OA टू Ra, तीसरा ऑप्शन बोथ एंड डी नन ऑफ दिस। तो भाई ऑलवेज इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कभी फेल नहीं करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ होता है, करेक्ट? कहाँ से कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन, ये तो आपके सामने है ना, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये लॉस कर रहा है। तो इसने जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया वो गेन कौन करेगा, जिसका रिडक्शन हो रहा है, राइट? तो जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका नाम क्या रहेगा, यस। तो किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, ये कभी फेल नहीं करेगा। बॉक्स बना के लिख लीजिए, ठीक है ना? लिखिए, नीचे एक लैंग्वेज दे दिए, इन एनी रेडॉक्स रिएक्शन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन एनी रेडॉक्स रिएक्शन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, करेक्ट? अब स्टूडेंट इसी रिएक्शन को हम लोग तोड़कर भी तो देख सकते थे। OH का फुल फॉर्म क्या बोले हैं, यस। तो इसको तोड़कर ऐसे देखेंगे तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का मतलब हुआ कि सिर्फ ऑक्सीडेशन वाला पार्ट को दिखाना है, करेक्ट? तो Na कन्वर्ट इनटू व्हाट, Na प्लस, अब प्लस इलेक्ट्रॉन, इज इट राइट? और RH के लिए हाफ Cl2, तो आज के बाद ऑब्जर्व कीजिएगा, OHR में, छोटा छोटा एग्जाम्पल से समझिए, OHR में ऑलवेज इलेक्ट्रॉन एरो के राइट में रहेगा, होना भी चाहिए क्योंकि डिफिनेशन ही वही था, लॉस, राइट? तो OHR का स्टेप में जो ये हाफ रेडॉक्स का हाफ पार्ट हुआ, उसमें इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इस एरो के राइट में रहेगा। गलती से कभी अगर लेफ्ट में आ गया मतलब समथिंग रॉन्ग, कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हो रहा है, राइट? और RH में डिफिनेशन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन, इसमें इलेक्ट्रॉन एरो के ऑलवेज लेफ्ट में रहेगा, करेक्ट? क्योंकि इसमें जिसका रिडक्शन होना है उसको गेन करना है तो उसको देंगे, और इसमें जिसका ऑक्सीडेशन होना है वो लॉस करेगा तो यहां नजर आएगा, राइट?
इसका मतलब है कि OHR वाला स्टेप में इलेक्ट्रॉन एरो के राइट में रहेगा और RH वाला स्टेप में इलेक्ट्रॉन एरो के लेफ्ट में रहेगा। याद, एक छोटा सा ट्रिक है स्टूडेंट, कहीं पे मिस्टेक होगा तो पकड़ने के लिए, ठीक है? लिख लीजिए। बोलिए, यहाँ पे एक कौन सा रिएक्शन है? रिडक्शन का स्टेप में लिखा है या ऑक्सीडेशन का? इसका मतलब है यहाँ पे मैं हाफ रिएक्शन लिखा हूँ, नहीं फुल रिएक्शन लिखे हैं या हाफ? OHR लिखे हुए हैं। और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? यस, आयरन नहीं बोलना है, आयरन बोलने से आयरन 0 समझ में आ जाएगा, ठीक है? Fe2+ का, Fe2+ से क्या, यहाँ देखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यहाँ पे आयरन पे 2+ क्यों आया? आयरन पे 2+ क्यों आया होगा बताइए तो? ओरिजिनल जो आयरन है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों है स्टूडेंट? सर जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है, इज इट राइट? कोई भी न्यूट्रल एटम नेचर में है, इसका मतलब है कि उसमें जितना प्रोटॉन है, ही हम लोग 9th क्लास से सिखाया गया है ना या 8th क्लास से, कि कोई भी एलिमेंट का एटम न्यूट्रल है बिकॉज उसमें जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है न्यूट्रल फॉर्म में। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज तो सेम होता है बट साइन जस्ट अपोजिट होता है। तो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कैंसिल करके उसको न्यूट्रल बना के रखता है, राइट? लेकिन अगर आयरन पे Fe2+ है, इसका मतलब इससे यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया है, करेक्ट? तो अब 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा, तो 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया, बाकी 24 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो आपस में कैंसिल हो गया, पर 2 प्रोटॉन को कोई कैंसिल नहीं कर पाया, उसके इफेक्ट को, इम्पैक्ट को, इसलिए इस पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। कितना है? 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और 2+ से 3+ बन गया तो यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज 1 बढ़ गया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और चला गया। यस, तो यहाँ से यहाँ तक के जाने का प्रोसेस को क्या बोलिएगा? ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये है कि इसका नाम क्या रहेगा? तो एक नया ऑब्जेक्टिव, अगर आपसे कोई पूछेगा OHR फुल फॉर्म ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, उसमें कौन सा एजेंट रहता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? देखिए अभी तो बोल देंगे, लेकिन अगर नहीं पढ़ते तो लगता कि अच्छा मेरा स्टेप है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन तो उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा, ऐसा नाम से ऐसा मिस्टेक हो सकता था, नहीं? रिएक्शन हाफ, उस रिएक्शन हाफ रिएक्शन का नाम है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, तो उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा। जैसा नाम का घर वैसा ही उसमें आदमी रहेगा, समथिंग लाइक दैट, राइट? बट इसमें हो रहा है उल्टा, जैसा काम उल्टा नाम, राइट? इसका मतलब इसमें जिसका ऑक्सीडेशन, इसका मतलब आज के बाद ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में ऑलवेज रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है? चलिए स्टूडेंट, इसको क्या बोलिएगा? यस, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट? रिडक्शन। तो इसका मतलब एक कौन सा स्टेप, एक क्या कंप्लीट रिडॉक्स है पूरा या उसका हाफ है? हाफ है, तो इसका नाम क्या रहेगा? खुद का हो रहा है रिडक्शन, तो नाम क्या रहेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, करेक्ट? हो गया ना एवरीवन? चलिए स्टूडेंट, देखिए यहाँ तक अब हम लोग अब मॉडर्न थ्योरी में हैं। अब मॉडर्न थ्योरी में ऑलवेज इलेक्ट्रॉन के टर्म में बात करेंगे, लॉस या गेन के टर्म में, क्योंकि मॉडर्न थ्योरी का डिफिनेशन वही हम लोग दिए हैं, राइट?
लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज इट राइट? ओके, तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, सब कुछ लाइफ में ठीक ठाक चल रहा था। मॉडर्न थ्योरी जब स्टार्ट हुआ, प्रॉब्लम कब हुआ? प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ कि जब कोवैलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आया होगा, राइट? क्योंकि मॉडर्न थ्योरी में क्या था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं था भाई। क्या था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, राइट? इसका मतलब कंप्लीट लॉस और कंप्लीट गेन, और कंप्लीट लॉस कंप्लीट गेन मतलब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन टू अनदर, राइट? बातों को समझिएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, करेक्ट? ये तो क्वालिटी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का था। तो प्रॉब्लम सपोज कीजिए कि आपको मैंने फॉर मोमेंट बोला कि एक काम कीजिए, आप ओल्ड थ्योरी को भूल जाइए, अब मॉडर्न थ्योरी के टर्म में मुझे समझाइए। H2 + Cl2 HCl, करेक्ट? और भाई इसमें ये आयनिक बॉन्ड नहीं है, कोवैलेंट बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड में आपको थोड़ा बहुत पढ़ा रहे हैं ना, कोवैलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कैसे डिफाइन कीजिएगा? और आपको डिफाइन करना है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में, इज इट राइट? समझे मेरा? एक बात, एक मिनट नहीं, ओल्ड थ्योरी भाई सिर्फ इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन के टर्म में मैंने आपको रिस्ट्रिक्शन दे दिया कि ओल्ड थ्योरी को माइनस करके चलिए, वो तो मुझे भी पता है। ओल्ड थ्योरी को माइनस करके चलिए और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में बात कीजिए, क्योंकि मॉडर्न थ्योरी में आप लोग ही नहीं बोला था लॉस ऑफ, आपने ही किस ने बोला था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं जानबूझकर आप लोग को थोड़ा फंसा रहा हूँ, राइट? और तब मैं बोला हूँ कि मुझे मॉडर्न थ्योरी के टर्म में मुझे इसको समझाइए, यहाँ पे लॉस और गेन हो रहा है क्या? मतलब मेरा मजबूरी समझिए कि मैं कहाँ पे आके फंस गया। यहाँ पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करेंगे तो इसको अपना हाइड्रोजन को अपना पूरा करना है ड्यूलेट और इसको अपना पूरा करना है ऑक्टेट। तो दोनों आपस में क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। ट्रांसफ़र करेगा या शेयरिंग करेगा? शेयरिंग करेगा। तो इसका ऑक्टेट फुलफिल हो गया, इसका ड्यूलेट। ये दोनों इलेक्ट्रॉन पे इसका भी राइट रहेगा और इसका भी राइट रहेगा। इट राइट? यस। देन हाउ कैन वी डिफाइन इन दिस एग्जाम्पल? मॉडर्न थ्योरी के रेस्पेक्ट में कैसे डिफाइन कीजिएगा कि किसका? मतलब सर यहाँ पे एक समस्या आ गया, राइट? यस। तो यहाँ पे इस सिचुएशन को, अगर इस टाइप का सिचुएशन सब लोग अपना ऑडियो को म्यूट कीजिए। तो इस टाइप का सिचुएशन जब क्रिएट हुआ होगा तब वहाँ पे एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया। एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट जो कहीं कहीं पे तो रियल में हो सकता है और कहीं पे वो रियल में नहीं हो सकता था। और उस हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट का नाम दिया गया ऑक्सीडेशन नंबर। कौन सा नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर। तो स्कूल में अगर शुरू भी किया गया होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाया गया होगा, लेकिन मैं सिर्फ स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली बताया, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ इस बात से कि ऑक्सीडेशन नंबर आया क्यों, राइट? क्यों रिक्वायरमेंट हुआ? भाई एक ही से काम चल जाएगा तो एक्स्ट्रा बर्डन क्यों लेंगे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही मेरा अगर काम चल जाता तो हम लोग इसके अंदर जाते ही नहीं, दूसरा कोई थ्योरी डेवलप ही नहीं करते। बट यहाँ पे आकर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। प्रॉब्लम ये क्रिएट हुआ था कि जहाँ पे जिस जगह पे कोवैलेंट कंपाउंड बनेगा तो वहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस और गेन नहीं दिख रहा है। और फिर भी मुझे लॉस और गेन को वैलिड बना देना है। मतलब यहाँ भी मुझे आगे चलकर यहाँ भी मैं आपको लॉस और गेन, फॉर एग्जाम्पल देखिए जब ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाएंगे तो इस पर +1 और इस पर -1 दिखाएंगे। बट +1 और -1 तो तब होता है ना जब इसका कंप्लीट लॉस और कंप्लीट गेन। इसका मतलब फिर ही +1 -1 लिखना है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोग एक हाइपोथेटिकल थ्योरी को डेवलप करने जा रहे हैं
और सिर्फ किसको वैलिड बनाने के लिए, नहीं जानते, कभी कभी चीज़ों को वैलिड बनाने के लिए रॉन्ग बात को भी राइट में प्रूफ करते हैं, वैसे ही लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्योरी को वैलिड बनाने के लिए एक नया थ्योरी हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस पर्पस के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए एक डेवलप किया गया, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। इज इट राइट? ऑक्सीडेशन नंबर। और इसी को कहीं कहीं पे हम लोग लिखते हैं एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या लिखते हैं? यस। जैसे यहाँ देखिए, पहले इसको एग्जांपल को समझिए, पहले कुछ पॉइंट लिखिए तो पहला पॉइंट लिखिएगा, इट इज एन इमेजिनरी, इट इज एन इमेजिनरी, सब एकदम बढ़िया से पॉइंट लिखिएगा स्टूडेंट। इट इज एन इमेजिनरी और apparent charge, it is an imaginary or apparent charge gained by an element, it is an imaginary, it is an imaginary or apparent charge gained by an element when it goes from its elemental state, when it goes from its elemental state, ब्रैकेट में लिखिएगा फ्री स्टेट, to combined state in a molecules, when it goes from its elemental state to combine state in molecules। यहाँ तक लिख लिया स्टूडेंट, इसको पॉइंट 1 दीजिएगा नाम, ओके ना? बहुत स्लो बोल रहा हूँ, प्लीज़ लिखा कीजिए ध्यान से, एक ही बात को 3 बार बोला हूँ। लिखिए तो, इट इज़ एन इमेजिनरी और एपरेंट चार्ज, लिख पाए? gained by an element, gained by an element when it goes from its elemental state, when it goes from its elemental state, ब्रैकेट में फ्री स्टेट, to combined state, to combined state in a molecules। यहां तक हो पाया? ओके, सेकेंड पॉइंट, दी जाता है डिफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। कोई डिफाइन करने के लिए बोलेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, तो आप इस सब ऐसे पॉइंट को लिख सकते हैं। सेकेंड, ऑक्सीडेशन नंबर इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, oxidation number is calculated on the basis of a arbitrary set of rules। oxidation number is calculated on the basis of a arbitrary set of rules। मतलब इसके लिए कुछ सर्टेन हाइपोथेटिकल रूल बनाया गया, जो हाइपोथेटिकल है वो कहीं कहीं पे रियल भी है और कहीं कहीं पे रियल नहीं भी है। ओके एवरीवन, it is calculated on the basis of a arbitrary set of rules। आर्बिट बने arbitrary, ओके। थर्ड पॉइंट, it is a relative charge, it is a relative charge in a particular bonded state।
इट इज अ रिलेट, इसको नेक्स्ट पॉइंट में, इट इज अ रिलेटिव चार्ज इन ए पार्टिकुलर बॉन्डेड स्टेट। यहां तक हो गया एवरीवन? ओके, नाउ इट इज, एक मिनट ध्यान सुनिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, इसको लिखना नहीं है, ये ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट लाए क्यों लाना पड़ रहा है? तो सर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र को वैलिड बनाने के लिए, राइट? मतलब अभी भी हम लोग इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग को पकड़ के रखना चाहते हैं, उसी को वैलिड बनाने के लिए ये ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट डेवलप किया जा रहा है। इज इट राइट एवरीवन? लिखिए, इन ऑर्डर टू कीप ट्रैक ऑफ, इन ऑर्डर टू कीप track of electron shifting, in order to keep track of electron shifting in a chemical reaction, in order to keep track of electron shifting in a chemical reaction involving formation of compounds, involving formation of compounds comma a more practical method of using, a more practical method of using oxidation number has been developed, a more practical method of using oxidation number has been developed। लिख पाए एवरीवन? यस, a more practical method of using oxidation number has been developed, करेक्ट? एक बार फिर से पूरा सेंटेंस को रिपीट करता हूँ। किस ट्रैक को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन, मैं समझा देता हूँ, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट मतलब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वैलिड बनाने के लिए, उसको उसी ट्रैक पर रखने के लिए इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जा रहा है। इज इट राइट? चलिए, इन दिस मेथड, नेक्स्ट पॉइंट, इस पर नेक्स्ट पॉइंट पे 2 स्टार दे दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन दिस मेथड इट इज ऑलवेज सपोज दैट, in this method it is always supposed that there is a complete transfer of electron, there is a complete transfer of electron from less electronegative atom in this method it is always supposed that, सपोज करने को तो ये नहीं कि हाँ होगा ही होगा, रियलिटी में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, करेक्ट है एवरीवन? इन दिस मेथड मैं बोल रहा हूँ इन दिस मेथड इट इज ऑलवेज सपोज दैट देयर इज ए कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, करेक्ट? किस प्रोसेस में? बॉन्ड फॉर्मेशन के ड्यूरिंग ऑलवेज इस मेथड में क्या सपोज करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का कहां से कहां कंप्लीट ट्रांसफर होगा, नॉट शेयरिंग, कंप्लीट ट्रांसफर, करेक्ट? उसी में कंटिन्यू कीजिएगा। इवन इफ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्मिंग, even if covalent bond form between the atoms, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर रहेगा बोलना, ठीक है? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसका मतलब है कि अब यहाँ देखिए, इस पॉइंट में मैंने क्या बताया, 2 एग्जाम्पल से चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी 2 एटम के बीच में आज के बाद, और अगर दोनों एटम हेट्रोएटॉमिक एटम है, मतलब डिफरेंट टाइप का एलिमेंट है, राइट? तो भाई डिफरेंट टाइप का एटम रहेगा तो डैम सर किसी न किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिव कम रहेगा, किसी का ज़्यादा रहेगा। इज इट राइट? तो आज के बाद अगर किसी भी 2 उस टाइप का एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है, किसी भी टाइप का बॉन्ड, उसमें नहीं जाएंगे कि आयनिक बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड, अगर बॉन्ड बनता है तो इस मेथड में ऑलवेज हम लोग क्या सपोज करेंगे,
इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ऑलवेज फ्रॉम वेयर टू वेयर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इज इट राइट? यस। तो यहाँ देखिए 2 एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है जिसमें बिल्कुल में रियलिटी में एक्चुअली ट्रांसफर हो रहा है, NaCl, करेक्ट एवरीवन? और NaCl में इमेजनरी में ट्रांसफर होता है या रियलिटी में एक्चुअली ट्रांसफर होता है? सर ये तो रियल है। ओके, तो यहाँ तो सर हो रहा है रियल में, बट H2 plus Cl2, half H2 and half Cl2 converted into HCl, right? बट भाई यहाँ पे हाइड्रोजन है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और क्लोरीन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट? तो क्या यहाँ पे रियल में ट्रांसफर हो रहा है? नहीं हो रहा है। फिर भी इस मेथड में, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में क्या बोला गया है कि आपको सपोज करना है कि ट्रांसफर हुआ है, करेक्ट? मैं बता रहा हूं। तो एक्चुअल में यहां पे रियलिटी में तो शेयरिंग हुआ है ना एवरीवन। हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है और क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, राइट? और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कितना बॉन्ड बना है? 1 बॉन्ड ना। और 1 बॉन्ड में दोनों अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लाया था, राइट? लेकिन अगर इस मेथड में जाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर का मेथड में, करेक्ट? तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में शेयरिंग का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, कंप्लीट ट्रांसफर का है, करेक्ट? इसका मतलब है कि यहाँ पे अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें अब हाइड्रोजन का राइट नहीं रहेगा। कंप्लीट राइट किसका मानेंगे? क्लोरीन का, करेक्ट? अब हाइड्रोजन का राइट नहीं रहा, मतलब हाइड्रोजन ने अपना कंप्लीट 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया। अब आप बोलिएगा, तलवार लेके खड़ा हो गया, सर ट्रांसफर तो हुआ नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। भाई ये मैं पहले ही बोल दिया, ये हाइपोथेटिकल इमेजिनरी कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूँ, करेक्ट? और इस कॉन्सेप्ट में इवन इफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इवन इफ कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, बट फिर भी हम लोग का सोचने का तरीका क्या रहेगा कि ट्रांसफर हो कर रहे हैं, राइट? और ट्रांसफर करने का मतलब, और ट्रांसफर कहाँ से कहाँ तक? ट्रांसफर ऑलवेज कहाँ से कहाँ? अगर B ग्रेटर देन A अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है तो इलेक्ट्रॉन अगर इसके बीच में सिंगल बॉन्ड बनना है तो 1 इलेक्ट्रॉन A से B की तरफ कंप्लीटली ट्रांसफर होगा। कंप्लीट हम लोग सोचेंगे ऐसा, ठीक है? इसका मतलब है कि अब ये अगर इसके लिए कंप्लीट, इसका मतलब है कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे रहना चाहिए दोनों का राइट रियलिटी में, बट इमेज हाइपोथेटिकली हम लोग सोचेंगे क्या अब हाइड्रोजन का राइट नहीं है। इसका मतलब हाइड्रोजन का लॉस दिख रहा है, राइट? 1 इलेक्ट्रॉन का, और इस पे दोनों पे अब सिर्फ इसके इलेक्ट्रॉन पे क्लोरीन का कंप्लीट राइट बन गया, तो इसको गेन हो गया 1 का, राइट? इसी का वजह है कि HCl में इस पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 और -1 दिखाते हैं। हाइड्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या दिखाते हैं स्टूडेंट, बोले तो +1। तो ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंशिएशन पहला ही पॉइंट क्या था? इट इज एपरेंट चार्ज। एपरेंट का मतलब ऐसा लग रहा है कि +1 है, रियलिटी में नहीं है, बट इस चैप्टर में है, राइट? +1। और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। ठीक है एवरीवन? बट रियलिटी में ऐसा था क्या? इस रेडॉक्स रिएक्शन में इसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछेंगे तो +1 -1। रियलिटी में तो भाई ये था डेल प्लस और डेल माइनस, राइट? ये शेयरिंग में था, बट ये थोड़ा बॉन्ड पर इसकी तरफ थोड़ा झुका हुआ था, इसके तरफ थोड़ा ज़्यादा टाइट टिल्टेड था। बट इस चैप्टर में, कौन सा चैप्टर? रेडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट में हम लोग शेयरिंग का कॉन्सेप्ट को माइनस करके चलना पड़ता है, ऑलवेज ट्रांसफर। और ये सारा कहानी किसको वैलिड बनाने के लिए हो गया?
लियोजर को, राइट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को वैलिड बनाने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। अगर +1 और -1 लिखेंगे तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन ने का लॉस हुआ कितने इलेक्ट्रॉन का, 1 का। क्लोरीन का गेन हुआ, क्लोरीन ने गेन किया कितने इलेक्ट्रॉन का। तो क्या अगर इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किए तो क्या मेरा वो मॉडर्न थ्योरी का लॉस और गेन वाला वैलिड हुआ? सर यहाँ भी वैलिड बन जाएगा फिर, राइट। तो वैलिड जो नहीं बन रहा था, किसी का ऑडियो डिस्टर्ब होता है थोड़ा देख लीजिएगा। तो यहाँ जहाँ पे वैलिड नहीं बन रहा था वहाँ भी वैलिड बनाने के लिए इस मेथड को डेवलप किया गया जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। सबको पिक्चर क्लियर हो गया है? अब एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ देखिए, मान लेते हैं B ग्रेटर देन A, करेक्ट है एवरीवन। और भाई समस्या कहाँ पे शुरू हुआ था? आयनिक बॉन्ड में समस्या हो रहा था क्या? सर वहाँ तो लाइफ इजी था, वहाँ तो उसका फीचर ही था ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समस्या हो गया था कोवैलेंट बॉन्ड में, राइट। इसका मतलब नहीं था कि ये मेथड ज़्यादा हम लोग के काम में कोवैलेंट बॉन्ड के लिए था। अब यहाँ देखिए, अरे तब आपसे कोई पूछेगा ऑक्सीडेशन नंबर रियल कॉन्सेप्ट या इमेजनरी, तो कहीं कहीं पे रियल और कहीं कहीं पे इमेजनरी। ऑक्सीडेशन नंबर का क्या डिफरेंस था? एपरेंट चार्ज, राइट। तो भाई यहाँ देखिए, सोडियम पे जो प्लस है वो तो रियल में सोडियम पे प्लस रहता है, सोडियम क्लोराइड में, राइट, +1। तो यहाँ पे इमेजनरी नहीं है, करेक्ट। और यहाँ पे इमेजनरी है। क्या इसमें +1 है? क्या इसने सच में कंप्लीटली लॉस किया था? नहीं किया था। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कहीं कहीं पे रियल रहेगा। तो कहाँ कहाँ पे रियल रहेगा? आयनिक बॉन्ड जहाँ पे बनते रहेगा वहाँ पे रियल रहेगा, बट जहाँ पे कोवैलेंट रहेगा वहाँ पे इमेजनरी रहेगा। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, बेसिक बात क्लियर हो गया सबको? चलिए, तो मान लेते हैं, यहाँ देखिए स्टूडेंट, बड़ा बढ़िया बात बता रहा हूँ। इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आता है और इसमें फ्री में मार्क्स होता है भाई। एक क्वेश्चन तो नीट में रखा हुआ है, आएगा ही आएगा, कितना भी दिन खराब हो जाए, ठीक है। मैं 5 चैप्टर का नाम लेता हूँ, उसको ध्यान से कीप इन माइंड। एटॉमिक स्ट्रक्चर याद रहेगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग से जेई में या नीट में खास करके 45 में कम से कम तो केमिकल बॉन्डिंग से 6 क्वेश्चन, 4 या 5 क्वेश्चन मिनिमम पक्का। इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका बहुत सेक्शन है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, फिर मॉडर्न थ्योरी, उसके बाद ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बैक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल मोमेंट, फ्यूजन शुल्क, इतना दिस एंड दैट है कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, रेडॉक्स रिएक्शन, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, और एक क्लास 12th में चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 5 चैप्टर। इस 5 चैप्टर को मैं नाम देता हूँ फिजिको इनऑर्गेनिक। एक मैं कैटेगरी बनाया होगा जब फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन दे रहा होगा, तो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्योर इनऑर्गेनिक, और एक का नाम दिया था फिजिको इनऑर्गेनिक। तो ये 5 चैप्टर को मैं अपने तरफ से इस कैटेगरी में रखता हूँ। और इस 5 चैप्टर से आउट ऑफ 45 पक्का 10 क्वेश्चन तो पक्का आएगा, लिख के रख लीजिए। और नहीं तो पिछले 5 साल का पैटर्न चेक कर लीजिएगा। मतलब इतना इंपॉर्टेंट है। इस 5 चैप्टर को बहुत प्यार से पढ़ाना पड़ता है, धीरे धीरे, तब जाकर बनता है क्वेश्चन। अब बहुत सारा इसको क्वेश्चन में लगाना पड़ता है। यहाँ देखिए, तो B ग्रेटर देन A इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, करेक्ट है। और अभी हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड के लिए सोच रहे हैं। आयनिक बॉन्ड में तो कोई समस्या है ही नहीं। A और B के बीच में कितना बॉन्ड बना है? हाउ मेनी कोवैलेंट बॉन्ड? सर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, राइट। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में कितना कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है एवरीवन? ये भी दो या एक एक? यस, बट इस चैप्टर में ये जो शेयरिंग में देगा, बट देने के बाद इसका राइट नहीं रहेगा, करेक्ट।
राइट इसका हो जाएगा, तो इसको कितना का लॉस दिखेगा, 1 का, और इसको कितने का गेन दिखेगा, करेक्ट ना। इसका मतलब टू डिफरेंट एलिमेंट के बीच में अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, इसका मतलब है कि ए ने कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, अब बी ने कितना गेन किया। इसका मतलब है ए ने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, अब बी ने 1 इलेक्ट्रॉन का गेन किया। मतलब इस पे +1 दिखेगा, इस पे -1, और +1 -1 लिखने का मतलब एक कंप्लीट ट्रांसफर कर रहा है और एक कंप्लीट गेन कर रहा है, ऐसा सोचेंगे। हो नहीं रहा है, ऐसा सोचना है, राइट, करेक्ट। ये बात समझ में आ गया एवरीवन? क्योंकि ये तो वन ऑफ द पॉइंट था ना, ध्यान से मन लगाकर, क्योंकि ये मेरा वन ऑफ द पॉइंट था कि इस चैप्टर में सपोज करेंगे कि देयर इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इवन इफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट हैपनिंग इन द सिस्टम, राइट। इवन ट्रांसफर नहीं भी हो रहा है, फिर भी ऐसा सोचने के लिए बोला जा रहा है। देखते नहीं, कुछ कुछ रूल्स जब पावरफुल लोग रहते हैं तो उनके लिए चेंज कर दिया जाता है। वैसे ही मॉडर्न थ्योरी में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को वैलिड बनाने के लिए इतना ड्रामा क्रिएट कर दिया गया, राइट। अब यहाँ पे अगर ए और बी के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड रहता, कौन सा, कोवैलेंट बॉन्ड, तो कोवैलेंट बॉन्ड में ए भी 2 इलेक्ट्रॉन देता है, बी भी 2 इलेक्ट्रॉन देता है, करेक्ट। बट इस चैप्टर में क्या सोचेंगे, इस अभी शेयरिंग में दिया, बट रियलिटी में अब इसको जो शेयरिंग में दिया उस पर इसका राइट नहीं रहेगा, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस दिखेगा, तो इस पर +2 और इस पे -2, करेक्ट, ठीक है ना। और अगर ट्रिपल बॉन्ड बन गया और इसको वैलिड कर रहे हैं, यह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, करेक्ट। तो यहाँ पे तो शेयरिंग में तो दोनों ए और बी 3-3 इलेक्ट्रॉन लगाया था, बट लगाने के बाद इस पे इसका राइट नहीं रहेगा, तो इसको कितने का लॉस दिखेगा, +3 और -3। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो ये दिखाने के बाद एटलीस्ट हम लोग उस डिफिनेशन को रिपीट कर सकते हैं। कौन सा डिफिनेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले, करेक्ट। मतलब यहाँ पे वैलिड नजर आएगा। तो एटलीस्ट इतना बात समझ में आया कि ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है और क्यों डेवलप किया गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि 90% जनता ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो स्टार्ट तो कर देते हैं, पर समझ ही नहीं पाते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था, राइट। अब हेडिंग बनाइए। बताए थे ना कि ऑक्सीडेशन नंबर के लिए कुछ आर्बिट्रेरी सेट ऑफ रूल्स रेडी किया गया है। लिखिए, हाउ टू कैलकुलेट, या इससे ज़्यादा बेटर रहेगा, रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, करेक्ट है। अब आपका एकदम क्लास फुल फ्लेज में स्टार्ट हो गया है। 11th के बच्चे, मजाक मत कीजिएगा आप मेरे साथ, ठीक है। और अपने साथ ही मत कीजिएगा, बहुत मन से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, जो कि क्योंकि आपको लग रहा होगा कि अभी इनफाइनाइट टाइम है, बट टाइम ऐसे ख़त्म हो जाएगा, ऐसे निकल जाता है। 2 साल जितना बड़ा सिलेबस है, नहीं बट बिहेव सफिशिएंट करने के लिए तो बहुत टाइम है। यहाँ से अगर बाई हार्ट अगर लगा कि नहीं करना है तो मच मोर टाइम होता है भाई। आपको बैठना है जाकर 2023 के मार्च जनवरी में, और फिर उसके बाद मार्च में, उसके बाद मेडिकल वाले बच्चों को बैठना जाकर मई में होता है नीट का एग्ज़ाम, और अगर कोरोना वगैरह का इफेक्ट तब तक रहा तो जून जुलाई में होता है, ठीक है। अभी इस बार का नीट हो रहा है, अभी 12 सितंबर को होने वाला है, इसलिए करने के लिए भी पेनाल्टी ऑफ टाइम, इतना टाइम है कि एक एक चैप्टर को 2-2-3 दिन आप पढ़ लीजिएगा। बट जितना असाइनमेंट बना रहे हैं उसको सुरक्षित रखना है, एकदम सिस्टमेटिक वे में, कहाँ पे कौन सा काम करके रख रहे हैं वो आपको पता होना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस में जो बना रहे हैं वो कौन सा कॉपी में है। एटलीस्ट इतना तो कर पाएंगे, वो सब रखिएगा सिस्टमेटिक।
नहीं तो पता चला कि सबको खोजते रह गए। चलिए तो आज नेक्स्ट क्लास यहाँ से रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। हाँ, वो ग्रुप में शेयर करूँगा, मुझे भी नहीं पता है। ये सारे टेस्ट को कंडक्ट कर रहे हैं कुणाल कुमार।